सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वंश के असी प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम ही डेराई। सुनिए महाराज, हम रघुवंशियों के सामने काल भी आ जाए तो हम एक बार तो काल से भी युद्ध करेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन आपसे डरते हैं उसका कारण दूसरा है। ब्राह्मणों के वंश की ये प्रभुता है, विशेषता है। जो ब्राह्मणों से डरता है ना, वो अभय हो जाता है। आज तो जमाना बदल गया। नहीं, हमारे गांव रामगढ़ में ब्राह्मण वैश्य जाति, जो सेठ लोग बड़े बड़े पैसे वाले ब्राह्मण, उनके घर के सामने जाके गाली बकते थे। और सेठ जी कहते थे अपने मुनीम को, बेचारो भूखो दिखे ब्राह्मण, एक बोरी अनाज ही का घरा गिराया, वही ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगता था। साहब, ब्राह्मणों से डरने से आदमी अभय हो जाता है, उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये राम कथा में ऐसा वर्णन है कि ब्राह्मणों से डरने से अभय। तो आप ब्राह्मण हैं महाराज, हम आपके सामने तो सिर झुकाएंगे। लक्ष्मण जी ने पहले भी कहा कि बधे पाप अपकीरति हारे। आपको हम मार देंगे तो हमको पाप लगेगा, और आप हमको मार देंगे तो हमारी कीर्ति का नाश हो जाएगा। इसलिए महाराज, हम दोनों प्रकार से आपसे युद्ध नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कितनी मीठी बात लिखते हैं कि सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। राम जी के गूढ़ और मीठे वचन सुन करके परशुराम जी के बुद्धि का पर्दा हट गया। परशुराम जी तो भगवान के अवतार हैं, क्रोध का पर्दा पड़ा था, हट गया। और ये बात सीखने जैसी है। कोई क्रोध करे परिवार में, व्यापार में, संसार में, कहीं भी, आप मीठे वचन से चाहें तो उसके क्रोध को जीत सकते हैं। क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता है। एक आदमी क्रोध करता, हम उससे ज्यादा करते हैं, कोई समाधान नहीं निकलता है। परिवारों में यही होता है। पहले बड़े क्रोध करते थे तो छोटे शांत रहते थे, उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी, तो झमेला शांत हो जाता था। और छोटे बड़ों के सामने क्रोध नहीं करते थे। आजकल वो स्थिति नहीं है, इसलिए घर घर में हालात अच्छे नहीं है। तो परशुराम जी को मीठे वचन से राम जी ने अपने वश में कर लिया। और क्रोध इतनी बुरी चीज है, संसार को बताया परशुराम जी ने कि क्रोध अपनी हानि करता है, दूसरे की बाद में करता है। एक महात्मा बता रहे थे, आप दीपक जलाने के लिए माचिस जलाओ ना, तो उसकी जो तुलिका है, कांटी है, वो पहले अपने जलती है, तब बत्ती को जला पाती है। अपने न जले तो कुछ नहीं जला पाएगी। इसलिए क्रोध करने वाला पहले अपने दुखी होता है, फिर दूसरे को दुखी करता है। ये प्रसंग इस प्रकार से समझना चाहिए। परशुराम जी पहचान गए भगवान को और कहने लगे, हे राम, मेरे पास ये रमापति नारायण का धनुष है, तू इसको उसको चढ़ाकर दिखा दे। ऐसे निकाला है, देत चाप आप चली गया हूँ, परशुराम मन विस्मय भयहूँ। धनुष परशुराम जी ने निकाला, राम जी को लेना नहीं पड़ा, परशुराम जी को देना नहीं पड़ा, धनुष अपने आप चला गया। परशुराम जी के मन में विस्मय हो गया कि धनुष अपने आप कैसे चला गया, क्योंकि जिसका है उसके पास चला गया। जो परशुराम जी मारने की धमकी दे रहे थे, गालियां दे रहे थे, वो परशुराम जी प्रार्थना करने लगे, जय रघुवंश बनज अनुचित बहु
परशुराम जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे और बोले, क्या मैंने बहुत अनुचित कहा, अनुचित बहुत कहे हूं, अज्ञाता अज्ञान के वश होकर के मैंने अनुचित कहा। परशुराम जी राम जी से हर मामले में बड़े हैं, फिर भी गलती मानते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े हैं इसलिए गलती कैसे माने। यदि हमने की है तो मानने में संकोच नहीं करना चाहिए। मेरा तो यह मानना है कि गलती करके भी जिसके मन में पश्चाताप नहीं होगा, गलती करके भी जिसके मन में पश्चाताप नहीं होगा, उस आदमी का जीवन कभी निष्पाप नहीं होगा। गलती भी करें और पश्चाताप भी न करें। और जय जयकार करते हुए परशुराम जी क्षमा मांगते हैं। गलती करने के बाद क्षमा मांगनी चाहिए, ये उसका प्रायश्चित है। और इसके बाद तो परशुराम जी वन में चले गए। जनकपुर में आनंद हो गया है और श्री जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, अब क्या करना चाहिए बाबा, मेरे लिए क्या आदेश है। तब विश्वामित्र जी बोले, टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काऊ। श्री विश्वामित्र जी बोले, राजा आपकी प्रतिज्ञा थी कि धनुष टूटेगा और सीता का विवाह हो जाएगा, तो विवाह तो हो ही गया। आप चाहें तो सीता को राम के साथ अयोध्या भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी ये दोहा बहुत समझने का है, हर आदमी को समझना चाहिए। तदपि जाई तुम करहूं अब जथा वंश व्यवहार, बोझि विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। फिर भी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप तो राम को पा गए, लेकिन फिर भी करिए, क्या करें, वंश व्यवहार, जथा वंश, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, थोड़ा सा हल्का सा, आप अपना वंश व्यवहार करो। और संसार को शिक्षा दे रहा है रामचरितमानस। आज लोग अपने कुल परंपरा को छोड़ते जा रहे हैं। ईमानदारी से सोचिए, जो काम हमारे पूर्वज बाप दादा करते थे, हम उसको मिटाने में गौरव लेते हैं कि हम पढ़े लिखे, उनमें कहाँ बुद्धि थी। अब सोचिए, आज बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, घर घर की एक व्यवस्था हो गई है कि वो मोमबत्ती बुझाएंगे, जलाएंगे, फिर केक काटेंगे। हमारी परंपरा है क्या? आज से 50 वर्ष पहले कोई केक काटने का एक उदाहरण बताओ। अरे 50 नहीं, 40 वर्ष पहले भी हमने खूब होश संभाल करके उस समय देखा नहीं। ये 30 वर्ष, 25-30 वर्ष के बीच सारा गड़बड़ घोटाला हुआ है। अब हर बच्चे का, आजकल तो मंदिरों में केक काटते हैं। हनुमान जयंती होगी तो हनुमान जी के मंदिर में, श्याम बाबा का जन्मदिन मनाएंगे तो केक काटेंगे। ये केक काटने वाली हमारी परंपरा नहीं है। और फिर ज्योति को बुझाते हैं। हमारे यहाँ कोई शुभ काम करते हैं तो दीपक जलाते हैं। आपने मारवाड़ी भाषा में तो दीपक बुझगो बुत को वो कहना भी अशुभ है। हाँ, दीवो बड़ो वो, ऐसे नहीं कहते दीवो बुत को बुझ गो, ऐसे। और आप बुझाते हैं, इसका परिणाम क्या होगा पता है? तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। इन शब्दों का क्या अर्थ करोगे? हे ईश्वर, हमको अंधेरे से प्रकाश में ले जाओ। और आप अंधेरा बुला रहे हो, पहले जलाते हो बाद में बुझाते हो। हमारी परंपरा नहीं है, लेकिन पता नहीं अब तो अब ये मिटेगी नहीं साहब। कहीं भी चले जाओ, हम तो खूब अनुभव किए, लेकिन हम बोलने में स्वतंत्र हैं। आपके भले के लिए मानो ना मानो आपकी मर्जी। ये परंपरा हमारी नहीं, और इससे बच्चे का कुछ लाभ नहीं होगा। पहले के लोग जन्मदिन मनाते थे, रुद्राभिषेक कराए, कोई पाठ पूजा कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, बच्चे को आशीर्वाद दिलवाए। वो काम तो होता नहीं। वो केक काटेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, गुब्बारे फोड़ देंगे, टू यू क्या करेंगे पता नहीं। तो ये सब हमारी आज का शादी विवाह में आप सोचिए, आप पुरानी बात सोच,
आज से कुछ वर्ष पहले तक शादी विवाह में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं, कांदा का प्रयोग नहीं होता था। जो लोग खाते थे वो भी शादी विवाह में नहीं बनाते थे। क्यों? पितरों के लिए पत्तल निकाली जाएगी, कोई ब्राह्मण साधु आए उसका सम्मान करेंगे। आजकल तो शादी विवाह में जो न खाने की चीज़ है वो भी बनाते हैं, न पीने की चीज़ पीते हैं। गजब हो गया साहब। बड़े शहरों का तो क्या कहना, माताएं बहनें भी पीने लगी है। जिस देश की नारी शराब पीने लगती है उस देश का भला भगवान भी नहीं कर सकता है साहब। यदुवंश नाश हो गया कृष्ण का, पीने वालों के कारण से। वहां महिलाएं नहीं पीती थी, तब यह हाल हुआ। क्या होगा इस भारत का और दुनिया का? मुझे तो अच्छा नहीं लगता। कई कहते हैं भारत का भविष्य अच्छा है, मुझे नहीं लग रहा है। मेरे से पत्रकार पूछ रहे थे आप, मैंने कहा भाई मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मेरा विषय नहीं है, मैं इसके बारे में क्या नहीं, फिर भी आप कहिए। तो मैंने कहा यह सिद्धांत ध्रुव सत्य है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो लोगों की बुद्धि विपरीत हो गई है कि नहीं? तो पत्रकार बोले वो तो हो गई है, तो दूसरा काम सोच लो बस। क्योंकि आज जहां भी देखो बुद्धि विपरीत हो गई है। वंश व्यवहार, अपनी कुल परंपरा को मिटाने में गौरव समझते हैं। यद्यपि जहां तुम करऊं अब जथा वंश व्यवहार। बोले किससे पूछे? सबसे पहले नाम लिखा बूझ विप्र, सबसे पहले ब्राह्मणों से पूछो। और केवल ब्राह्मण से पूछने से बात नहीं, रामायण मानता है। तो बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु। आपके परिवार में जो बूढ़े लोग हैं ना, उनका भी आदर करो। आजकल घर परिवार में कोई काम होता तो बूढ़े लोगों को किनारे में बैठा दो, उनसे कुछ पूछते नहीं। बहुत अनर्थ हो रहा है। और वृद्ध आश्रम हमारी परंपरा ही नहीं थी। आजकल जगह जगह वृद्ध आश्रम बन रहे। माँ बाप अच्छे नहीं लगते, कमा कमा करके तुम्हारे लिए तैयारी की, मकान बनाया, दुकान बनाई, तुमको लायक बनाया, और तुम उनको वृद्ध आश्रम में डाल दो। बहुत बुरी हालत है भारत की तो इस समय। तो कहते हैं अपने परिवार में जो बूढ़े लोग हैं, अब बाप और दादा ने कोई भी कुल वृद्ध, कुल में जो बूढ़े हैं सबका आदर करो, सबसे विवाह शादी में परामर्श करो। और फिर गुरुजनों से पूछो, जो तुम्हारे गुरु हैं, पुरोहित है जो पूर्व तुम्हारा हित सोचते हैं, उनसे पूछो। वेद विदित आचार, वेद भगवान कहे वैसा काम करो, वेद जिसको मना करे वो काम नहीं करना चाहिए। अब राजा ने बात सुनी, बड़ा अच्छा लगा, मंडप की रचना करने लगे। मंडप वालों को बुलाया और एक पत्र लिखवाया है जिसमें ताड़का वध से लेकर के परशुराम जी के वापिस जाने की सारी कथा उसमें लिखी गई। दशरथ जी से प्रार्थना की गई, आप बारात लेकर आओ। दूतों को पत्र दिया, आप अयोध्या जाओ। अब मंडप की रचना हो रही है। हरित मणिन के पात्र भला रचना देख विचित्र मन विरंच कर भूल, मन विरंच कर भूल। हरित मणि जिसको पन्ना कहते हैं, उसके पत्ते और फल बनाए गए। पद्मराग, माणिक, उसके फूल बनाए गए। मणियों का मंडप बना जिसमें कोई लोहा, लकड़ी, बांस, कपड़ा नहीं लगा है, केवल मणि। और यदि कील का प्रयोग करना पड़ा तो सोने की कील है। ऐसा मणियों के द्वारा मंडप का निर्माण हुआ है। ब्रह्मा जी का मन भुलावे में पड़ जाए ऐसा मंडप बन रहा है। और दूत अयोध्या पहुंचे हैं, महाराज दशरथ को प्रणाम किया है, पत्र दिया है, कहा ये राम का पत्र है। तो महाराज स्वयं उठ करके लेते हैं। राजा स्वयं पत्र नहीं लेते, मंत्री लेते हैं, फिर राजा को पढ़ के सुनाते हैं। लेकिन महाराज ने वो परंपरा को तोड़ दी। राम का पत्र है, प्रेम में एकदम वो हो गए, स्वयं पत्र लिया है। लेकिन पत्र को पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों? कुछ खाटी लगे अजी कुछ मीठी लगे। आज से पहले की बात है, जब ये फोन के इतने साधन नहीं थे, टेलीग्राम आता था, तार कहते थे उसको। तार आए तो पढ़ना भी अंग्रेजी हर आदमी जानता नहीं था, तो
तो तार का नाम सुनते ही धड़कन तेज हो जाती थी। तार 2 ही 3 काम के लिए आता था, या तो कोई गया, या किसी के लड़का हुआ है, या किसी की शादी, या किसी को तत्काल बुलाना है, तो तार आते ही फलाने के नाम से तार आया, पसीने छूट जाते थे और सबसे पहले बुराई सोचते थे साहब, है ना हकीकत। इसलिए यहां भी लिखा है, कुछ खाटी लगे कुछ मीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर। कुछ खाटी लगे कुछ मीठी लगे, कुछ खाटी लगे कुछ मीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की। अब तो दशरथ जी पूछते भैया क्या लिखा है इसमें, अब तुम बताओ। दूतों ने बात बताई, दशरथ जी ने पत्र पढ़ा, पढ़ करके सबको सुनाया, सबको आनंद हो गया। फिर इसके बाद में भरत शत्रुघ्न आए, खेल रहे थे, तात कहाँ थे पाती आई, कहाँ से पत्र आया है। दशरथ जी ने फिर पढ़ के सुनाया है। भरत जी पत्र को हाथ में लेते हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु चालू हो जाते हैं। सभा ने पहली बार भरत का प्रेम राम के प्रति देखा। दूतों को भेंट देने लगे। दूत कान पर हाथ रख के कहते नहीं लेंगे नहीं लेंगे, ऐसे मना करते। क्यों? हमारी सीता यहाँ बहू बनकर आएगी, हम बेटी के ससुराल का कैसे लें। पहले लोग बेटी के घर का पानी नहीं पीते थे, आजकल तो जमाना बदलते जा रहा है। आजकल बेटी भी कहती है पापा आप चाय बाजार में पियोगे 50 रुपये लगेंगे, 100 रुपया मेरे को दे देना, यहीं पी लो, कोई हर्जा तो नहीं है। ठीक है, अच्छा पापा खाना बाजार में खाओगे तो 200 रुपये लगी जाएंगे ना, 500 मेरे को दे दो ना, घर के पैसे घर में। ठीक है, अब कोई पूछे इसमें कोई हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। लेकिन यदि व्यापार में पैसे की आवश्यकता हो और बेटी के पास पैसे ज़्यादा हो तो बाप क्या कहेगा, बेटी हमको तो ब्याज देना ही है, दूसरों को दे, तुम्हारे पैसे लगा दे। भगवान न करे लेकिन घाटा लग जाए तब क्या कहेंगे, बेटी और बेटा में क्या फर्क हुआ है, दूसरे का हो तो देना पड़ता है। मेरे भाई बहन, हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले रेखा खींची, बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया। आजकल तो बहुत घाल में लोग, ऐसा गजब हो गया, क्या क्या अनर्थ हो रहा है पता नहीं। मैं तो इस लाइन में हूँ तो मेरे को ज़्यादा ज्ञान है। पाठशाला, धर्मशाला, गौशाला, पता नहीं क्या क्या शाला क्या क्या खा जाते हैं, पता नहीं साहब, बहुत गड़बड़ होती है आजकल नाम पर। मैं तो कहता हूँ कि गौशाला में गाय बिचारी कम खाती है, सांड ज़्यादा खाते हैं, वो भी 2 पैर वाले सांड साहब खा जाते हैं। जितना गाय के लिए पैसा जाता बड़े बड़े शहरों से, हमारे कलकत्ते से अनाप शनाप पैसा जाता, कहाँ जाता है इतनी गायों के लिए, कहाँ है साहब। बीच में क्या किया जाए, धर्म का नाम लेकर के लोग अन्याय करने लगे। तो यहाँ दूतों ने मना कर दिया, इसको कहते हैं धर्म। जो रेखा खींची है, पहले के लोग ये गौशाला के पाठशाला के पैसे, कई लोग, मैंने ऐसा भी देखा, हाथ नहीं लगा, गौशाला का पिज़्ज़ा महाराज में तो हाथ कौन लगा वहाँ, कैसे कैसे यार। आज तो बहुत कुछ बदल गया। फिर वशिष्ठ जी को आकर के पत्र सुनवाया है और वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन इसमें तिथि नहीं लिखी है विवाह की, जल्दी करो। अब दशरथ जी दूतों को रहने का वास दिलवाया है, फिर रणिवास में आए, कौशल्या जी को पत्र सुनाया, कैकेयी सुमित्रा आ गई, सबको आनंद हो गया, राम का विवाह होगा। पत्र लेकर के अपनी छाती से लगाती है माताएं, बड़ा आनंद होता है। विवाह की तैयारी करने लगी है, सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया है, उनके चरण धोए, उनको भोजन करवाया और उनको बहुत सारा द्रव्य दिया है। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे और नारियां मंगल गीत गाने लगी। गावहि सुंदरी
पहले के जमाने में गीत गाए जाते थे विवाह में, उनमें सीताराम जी का नाम, पार्वती जी और भगवान शंकर का नाम, ये देवताओं के नाम आते थे। आजकल के गीत ऐसे आए उनमें भगवान का कोई नाम नहीं। मंगल वही है, आप शुभ विवाह चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तब तो केवल लिखने से थोड़ी होगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। भगवान का नाम ही मंगल है, इसलिए मंगल वहां होने लगे हैं सीताराम जी का नाम ले लेकर के। दशरथ जी ने सुमंत जी को बुलाकर कहा जल्दी तैयारी करो। हाथी घोड़े रथ बहुत जल्दी तैयार किए। श्याम करण घोड़े, सारा शरीर जिनका श्वेत है लेकिन कान जिनके काले हैं, ऐसे श्याम कर्ण घोड़े रथों में जोते हैं। 2 रथ बड़े सुंदर दशरथ जी के पास लाए हैं, जो जल में भी धरती की तरह से चलते हैं। उनका वेग इतना है कि पानी में डूबते नहीं है, ऐसे घोड़े उनमें जोते हैं। और दशरथ जी पहले गुरु जी महाराज को रथ में बैठाते हैं, फिर गुरु जी से आज्ञा लेते अब मैं बैठ जाऊं। बहुत अच्छी है, नहीं तो अब तो बैठना ही है, लेकिन देखो बड़प्पन साहब, अब मैं बैठ जाऊं। उनसे पूछ करके महाराज रथ में बैठते हैं। अब कई प्रकार के बाजे, कई प्रकार के वाहन हैं। 4 लाख सिंहासन आई अनेक बाजे, 4 लाख तासा ताल देते तड़ातड़ हैं। बाजा अनेक नाम गिनती गिनावे कौन, ऊंट पर नगारा बोल बाजत भड़ा भड़ है। शत्रुघ्न समान छैल घोड़ा नचाई रहे, बिगड़त न तापता बिगड़त न ताल टाप बाजत पड़ा पड़ है। राधा कहत भूप शंख को बजाई चले, बाढ़ के लोगों से तोप छुटती धड़ाधड़ है। अब बहुत बाजे, बहुत वाहन, बारात, कुल रीति गुरु जी से पूछ पूछ कर कुल रीति करते हैं। और फिर गौरी और गणेश का स्मरण करते हैं, शंख बजा करके बारात को प्रस्थान करते हैं। आइए हम भी गौरी और गणेश का स्मरण करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। अरे लडवन को भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। सिद्धि के सदन गज बदन विशाल तन, दर्श किए ते बेगी हरत कलेश को। अरुण पराग को ललाट पे तिलक सोहे, बुद्धि के निधान रूप तेज जो दिनेश को। मंगल करण भय हरण शरण गए, उदित प्रभाव जाको विदित हमेश को। जेते शुभ काज तामे पूजिए प्रथम ताही, ऐसो जगबंदन सुनंदन महेश को। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। और गौरी गणेश का स्मरण करके बारात को प्रस्थान करते हैं। और संसार में जितने मंगल सगुन है ना, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदाता, सब सगुन एक साथ प्रकट हो गए। ब्राह्मण वेद पुस्तक हाथ में लेकर के दिखाई दिए, गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दी, और सघट सबाल आव वर नारी। नारी जो है जल का घड़ा ले रखा है और बालक को गोद में ले रखा है।
आज की बहन बेटियों से कहा जाए दोनों काम, एक घड़ा न उठे साहब, लोटा न उठे, घड़ा तो छोड़ो। एक मैंने तो देखा राजस्थान में माथे पर 2 घड़े, इधर एक घड़ा, इधर बालक को ले रखा है साहब। ये था हमारा भारत। लेकिन क्या साहब, आज जमाना कहाँ चला गया। इतनी सुख समृद्धि होकर के भीतर का हाल क्या दिवाला निकला है साहब। सघट सवाल आव वर नारी, बालक को भी गोद में ले रखा है और घड़ा भी, और कै घड़ा है वो लिखा नहीं साहब। माथे पर 2 घड़े भी होंगे, मारवाड़ी भाषा में तो कहे 2 गढ़, हाँ 2 के बिना नहीं साहब सगुन। तो 2 घड़े माथे पर, गोद में बालक, ऐसी वो नारी दिखाई दी और बहुत मंगल सगुन हुए हैं। बड़ा आनंद हो गया। सगुन स्वयं सच्चे होने के लिए प्रकट हो गए कि राम जी का विवाह तो शुभ होगा ही। आज हमारी गिनती अच्छे सगुनों में हो जाए, सब प्रकट हो गए, बारात चल रही है, शामिल हो जाइए सब। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और चंदन रुचि रसुमंत सारथी, चंदन रुचि रसुमंत सारथी। नृप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। नृप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा रथ पालकी, हाथी घोड़ा रथ पालकी। हाथी घोड़ा रथ पालकी। हाथी घोड़ा रथ पालकी। अरे चढ़ चढ़ अवधि जा अवध से मिथिला चली। चढ़ चढ़ अवधि जा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इस प्रकार से बारात चली जा रही है। श्री जनक जी ने रास्ते में जो नदियां पड़ती थी ना, उस पर सेतु बनाए हैं। आवत जानि भानुकुल केतु, सरितन जनक बंधाए सेतु। नदियों के ऊपर पुल का निर्माण, सेतु बनाए हैं। बारात जगह जगह डेरे तंबू लगे हैं साहब, खाते पीते आनंद लेते बारात चली जा रही। लेकिन इस बारात